हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने शोहेब का वो देखा व्लॉग जिसमें वो लोनावला गया हुआ है। और इतना बोरिंग सा था, कुछ भी नहीं था। पापा का बर्थडे ब्रिंग इन, बस पानी में छप छप कर रहे थे, सबको बिठा दिया, पापा का केक काट दिया, भोपाल की बातें करते रहे। भोपाल का क्या याद आता है, कैसा लग रहा है, ठीक है, बच्चे के साथ खेल लिया। लिटरली यही चार पांच चीजें थी। सबा को पापा के साथ बिठा दिया। हाँ पापा, आपको और क्या याद आता है? अच्छा, ये याद आता है, भाई वहां चला जाता था। दो चार बातें कर दी, सनी को बिल्कुल साइड लाइन। तो इसमें मुझे बनाने लायक कुछ ऐसा लगा नहीं कि जिसके लिए मैं मतलब आधा घंटा लगाऊं, 15-20 मिनट लगाऊं। दीपिका अलग थलग बैठी रही, बच्चे के साथ खेलती रही, ना वो किसी अम्मी से मिक्सअप हुई, ना किसी सभा से मिक्सअप हुई, ना किसी और से मिक्सअप हुई। केक काटने के टाइम पे जबरदस्ती बैठी थी। तो बहुत ही मतलब बोरिंग सा, अलग सा ही ब्लॉग था। ना इंटरेस्टिंग था, ना ऐसा कुछ बताने लायक बनाने लायक था इसमें। तो जो मेन रीज़न है जिसके लिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है, वो ये था कि मुझे देखना था कि सबा के ब्लॉग पे हम सब लोगों ने इतना रिएक्ट किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि हम उन्हें लग रहा था हम लोग सही कह रहे हैं। जो पॉडकास्टर्स हैं या लोगों के ओपिनियन है वो सही है। लेकिन सबा के ब्लॉग पे नीचे जाके कमेंट्स तो सारे पॉजिटिव थे कि आप तो बहुत अच्छी हैं, आप ये करती हैं, वो करती हैं, सबा सबका ध्यान रखती हैं। सालू अप्पी, चालू अप्पी, भालू अप्पी, सब लोग बहुत अच्छे हो। भाई हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है, मनोरमा माँ। तो इतनी तारीफें, तुम मेहर का बहुत ध्यान रखते हो, सबको शॉपिंग कराती हो। तो मैंने कहा कि ये तो पता तो है मेरी डिलीट कर देती है, लेकिन इतने ज्यादा डिलीट करती है। तो मैंने सोचा आज देखते हैं, क्योंकि जनरली एक्टिव सेम डे होती है। आज ब्लॉग डाला, इसे पता है फटाफट रिएक्शन आएगा तो डिलीट करती बैठेगी। और 24 घंटे बीत जाते हैं तो ऑब्वियसली ये भी थक जाती होगी, और लोग भी जिसको रिएक्ट करना है वो रिएक्ट कर चुके होते हैं, वो भी थक जाएंगे। तो ये कमेंट्स तो सारे नेगेटिव डिलीट कर देती हैं। ऊपर से क्या होता है, डिलीट करते हैं ना, जो टॉप पे डिलीट करते हैं, उसके बाद आते रहते हैं तो वो नीचे नीचे चले जाते हैं। कोई स्क्रॉल थोड़ी करेगा, इतना लंबा लंबा स्क्रॉल नहीं करेगा ना किसी के नेगेटिव कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा आज तो टाइम हो गया है इसका, देखते हैं इसके ब्लॉग पे कुछ कमेंट्स आए हैं, क्या है, लोगों का क्या रिएक्शन है। तो जो कमेंट्स मैंने देखे ना, आई वाज लाइक वाओ रियली, ये इस टाइप के कमेंट्स इसको आते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग लिख रहे हैं, लोग अपना गुस्सा, अपना एंगर जाहिर कर रहे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़की को नींद कैसे आती होगी इतनी इतनी गालियां सुनने के बाद। तभी तो इसे घबराहट होती है, और एक्चुअली होती नहीं है इसे घबराहट। ये तो नाटक करती थी, इसे होनी चाहिए घबराहट। जब जिस इंसान को घबराहट हो जाए ना, तो वो ऐसी हरकतें करे नहीं। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। स्क्रीनशॉट्स इसलिए लिए क्योंकि वो डिलीट हो जाएँगे, और इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसीलिए मैंने पॉडकास्ट बनाया है कि इसके जो सपोर्टर्स हैं ना, वो भी देख लें भैया। तो हम ही नहीं बोलते गलत इसको। और आप जेलस है करने मत आइए। आप देखो क्या-क्या उसके लोग लिख रहे हैं, और सिर्फ़ मेरा ओपिनियन नहीं है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वो गलत है, शेम ऑन यू। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। और मैंने इसके इंस्टा पे से भी उठाए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा, वही है, आप जाके देख लो। हो सकता है जब तक आप जाओ ये डिलीट हो जाए, क्योंकि ये शाम को मैं पॉडकास्ट मतलब शेड्यूल करूँगी। बना तो मैं दोपहर में रही हूँ, मेरी दोपहर हो रही है यहाँ पे। 4-5 घंटे तक उठ चुकी होगी भालू और बिठा देगी। और तभी इसके मोटे-मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं, आँखों के नीचे काले गड्ढे आए हुए हैं, क्योंकि ये पूरी-पूरी रात बैठ के कमेंट्स डिलीट करती रहती है। और फिर रिज़ा को दे देती है, "रिज़ा मैं तो थक गई, रिज़ा मैं तो 4 घंटे से कमेंट पढ़ के डिलीट कर रही हूँ, थक गई अब मैं, अब तू कर दे रिज़ा।" तो यहाँ पे जिसने मेहर का सच बता रही थी, ये देखो दोनों इसकी बुआएँ कैसे बैठी हुई हैं किनारे पे। ये माँएँ होती हैं, ये कहती है कि मेरी माँ जैसी है। माँ ना अपने बच्चे के प्रोटेक्शन में खड़ी हो जाती है। माँ अपने बच्चे को बेइज़्ज़ती और इंसल्ट और ये कुछ भी नहीं सहने देती। असली माँ होती है ना, जो बच्चे को खुद 2 थप्पड़ लगा ले, लेकिन कोई और आके उसको कुछ नहीं कह सकता, वो होती है। ये नहीं कि यहाँ पे पैसे बनाने के लिए ये खड़ी हो गई इतनी बड़ी औरत, जो सारे दिन हमें माँ बनना है, हमें माँ बनना है। तो समझो बच्चे की फीलिंग। और ये दोनों औरतें जो बैठी हुई हैं बुआ बन के, वो बढ़िया। ये नाज़ा खाला तो और चालू लगती है मुझे आजकल। नाज़ा खाला तो ऐसे कूद पड़ी कहानी सुनाने के लिए, बेटी खाला तो अपने ख़्यालों में खोई रहती है, उनको तो पता ही नहीं कौन-सी दुनिया में रह रही है वो। नाज़ा खाला को बहुत जोश चढ़ा हुआ है आजकल। सीधा कूद पड़ी सारी कहानी बताने के लिए। पता नहीं इसके अंदर का बाप सेम है, माँ का पता नहीं शादी की नहीं की, क्या हुआ फिर बच्ची को ले आया। तुम वहाँ पे थी क्या? तुमने पूछा ना उनसे सारी स्टोरी? तुम्हें किसने हक दिया इसकी स्टोरी बताने के लिए? और यहाँ पे शोएब के ब्लॉग में भी आज के में अम्मी वगैरह सब बैठे हुए थे। तो शोएब जाके पूछता है कि अरे अम्मी, आप लोग वॉक नहीं कर रहे? मैंने सोचा था आप वॉक करोगे और आप तो यहाँ बैठ गए हो, आप वॉक करो। तो नाज़ा खाला एकदम कूद पड़ी, नहीं हमने तो कहा था वॉक करते हैं। अम्मी ने कहा बैठ जाओ बातें कर लो। और ये देखो,
तो मतलब नाज़ा खाला शी इज़ लिटरली थ्रोइंग हर अंडर द बस। वो कहते हैं ना कि सारा ब्लेम डाल दो दूसरे के ऊपर, तो वो कर रही है। तो ख़ैर अभी देखो कमेंट्स पढ़ाती हूँ मैं। तो पहले ये कमेंट लिखा किसी ने, शेम ऑन यू शबा सबा, कैशिंग इन ऑन द लिटिल गर्ल्स सैडनेस, मनी डजंट बाय क्लास, दिस वुमन सबा इज़ द प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस सेइंग। तो यहाँ इसका मतलब है कि मतलब आपको पता ही होगा कि कैशिंग इन ऑन द लिटिल गर्ल्स सैडनेस, मतलब वो बच्ची बेचारी इतनी उदास रहती है और उसको सारे टाइम उस पे ही वो पैसा बनाना चाह रही है। और ये मतलब ये लिख रहा है कि किसी ने कमेंट कर दिया उसी पे, डब्बा विल नेवर गेट व्हाट शी इज क्रेविंग फॉर इन हर लाइफ, भगवान बच्चा उसी को देता है जो दूसरे के बच्चे की कदर करता है या इज्जत करता है या प्यार करता है। अब आप अपने आप पढ़ लेना, मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं ताकि आपको पता चले कि ऐसा नहीं मेरा कोई पर्सनल जाति दुश्मनी है। हमें जो दिख रहा है ना, हमने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि ये इंसान सही जा रहा है गलत जा रहा है। अब आप यहाँ पे एक एक कमेंट में पढ़ूंगी नहीं एक्चुअली, ये आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा टाइम के लिए इनको रखा हुआ है, बीच-बीच में पढ़ दूँगी। जैसे इसमें लिखा है कि मेयर की जो भी लाइफ़ है, उसपे ऊपर 2 व्लॉग बना लिए इन्होंने। और यहाँ पे देखो, इसने लिखा है कि सबा कन्फ्यूज़न तो और भी है, इसने बोला था ना कि सब लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो भैया कन्फ्यूज़न तो और भी है, तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप का भी है, तुम्हारी लव स्टोरी का भी है, तुम्हारे हस्बैंड के साथ, और जो तुम्हारे वो पुराने किसी और रिलेशन थे उसका भी है, और तुम्हारी भाभी की बच्चे का भी है, तो वो सब भी करो, उससे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाएँगे। तो किसी ने बोला सबा तुम अपनी भाभी की स्टोरी भी डालो, तुम अपने बाकी चीज़ों के बारे में भी डालो, और किसी ने लिखा किसकी माँ ने ऐसे अपने आप को खत्म किया था। ये सब लिख रहे हैं, और किसी ने तो पूरी लिस्ट बना दी है कि चलो अपनी लव स्टोरी का अभी तक क्यों नहीं बताई, अपनी ननद और सास के साथ कैसे रिलेशन है वो बताओ, मोहदा में भीगी बिल्ली क्यों बन जाती हो, भाई भाभी से बिगड़े रिलेशनशिप के बारे में कैसे कैसे एलेबरेट करोगी, हिजाब हमारे फैशन की चीज नहीं है फ्रेंड्स, तो ऐसा दुपट्टा ओढ़ के क्यों घूमती रहती हो, अपने परिवार के लोगों के सच, नानी माँ भाई बहन इन सबके बताओ। तो देखो लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लोग बेवकूफ़ हैं। ये देखो सबा इज़ सो हिपोक्रिट, उसके बारे में लोग खुद इतना पूछते रहते हैं, हर चीज़ों के क्लैरिफ़ाई क्यों नहीं करती? बताए ना अपनी चीज़ों की क्लैरिफ़ाई, सब लोग पूछते हैं, इसी ने खुद ही ने स्टार्ट किया था, हम अपनी लव स्टोरी बताएँगे, हम दोनों साथ में मिलके बैठ के बताएँगे फ्रेंड्स। तो बताओ भैया, जब तुम्हारे मतलब क्या शादी को 10-15 साल हो जाएँगे तब बताओगे? तो बताओ अभी कितना, क्योंकि एक स्टोरी मैच नहीं हो रही ना फ्रेंड्स, ऊपर से नेहा फैज़ी ने धमकी दे रही कि जैसे ये बताई कि हम असली वाली बता देंगे, इसलिए हम डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। और यहाँ पे देखो किसी ने लिखा है कि यू टोल्ड अस अबाउट मेहर स्टोरी व्हिच नो वन आस्क्ड, व्हाई डिडंट यू टेल योर लव स्टोरी, योर फॉलोअर्स आर क्यूरियस टू नो एंड सम ऑफ देम आर रिक्वेस्टिंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। तो अपनी लव स्टोरी भी बनाए, तो वो कहते हैं मेहर का सच सिर्फ मोहदा में पता है, अब पूरी दुनिया को पता चल गया, शेम ऑन यू। सच बोला इस बंदी ने जिसने भी लिखा है, कि पहले कहती ना बार बार कहती पूरे मोहदा में पता है, ये बात तो पूरे मोहदा में पता है, अब शायद दुनिया को पता चला दो तुम, अपने किस्से भी बता दो ना, तुमने अपना ब्लॉग खोला अपने नाम पे, दूसरों के बारे में क्यों बता रहे हो? है कि सब उसको सिम्पैथी की नज़र से देखेंगे, ऑब्वियसली लोग ऐसे बारे में जान जाते हैं ऐसी बातें, तो सिम्पैथी आएगी ना उनको। और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ना क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग ना रिपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को। तो चैनल को रिपोर्ट ऐसे करने से कुछ होगा नहीं, यूट्यूब कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें जो मतलब कोई मेजर हैरेसमेंट नहीं है ना, इमोशनल हैरेसमेंट बहुत उन्हीं लोगों को समझ आएगा जो इनको देख रहे हैं। तो यूट्यूब कोई एक्शन लेगा नहीं इसके लिए। और ये भी देख लो किसी ने लिखा है सबा तुमने धमकी दी थी सनी के पेरेंट्स को शादी करने के लिए, वो भी बताओ। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जस्ट आपको थोड़ा-सा आइडिया देने के लिए। और ये देखना जब तक आप जाओगे, आप ढूँढोगे, ये सारे स्क्रीनशॉट्स डिलीट हो चुके होंगे, और स्क्रीनशॉट्स के अलावा आप ये भी देखो कितने लोग उस उससे एग्री करते हैं। जो यहाँ पे होता है ना लाइक 37, उससे पता चलेगा हाँ मतलब इतना किसी ने पूछा है, बाकी 37 ने उससे एग्री किया है। ये देखो मेहर इज सच अ पोलाइट चाइल्ड, मे अल्लाह ब्लेस हर विद ऑल द हैप्पीनेस शी डिजर्व्स। और नीचे देखो भाभी की बेटी का सच हिम्मत है, नेक्स्ट व्लॉग बनाओ। सबा तुम्हारा कंटेंट ही तुम्हारा खाला तुम्हारे कजन्स है, उनके लिए कुछ करती हो तो एहसान नहीं है। 95% प्रॉफिट तुम्हारा है, 5% प्रॉफिट में होल फैमिली पल रही है। सही बोला किसी ने कि सारा ये मोहदा का गैंग है, ये मोहदा का जहान है, ये सिर्फ सबा का जहान नहीं है। सबा का जहान तब होता है जब सबा अपने दम पे चैनल चलाती, सारे दिन बच्चों को नाजा खाला बेटी खाला इनको लेके बनाती रहती है। ये देख लेना, ये कमेंट अपने आप पढ़ लेना कितनी गिरी हुई है आप अपी। मेहर की का सच्चाई करके वीडियो बना दी, ऐसे ही भाभी की सच्चाई, भाई की सच्चाई, अम्मी की सच्चाई, अम्मा की सच्चाई, पापा की सच्चाई, अपने भाई, ये सब आप पढ़ लेना। इससे ये भी लिख रखा है कि
बहर के पापा को चौकीदार बना दिया है, क्योंकि इसने कहा था ना कारी मामा को हमने जॉब दे दी है, वो जो इनका जो लैंड है वो संभालने के लिए। तो वो सब उस मतलब वो भी एक्सप्लॉइट कर रही है, बाप को नौकरी दे दी है, तो फिर बाप भी क्या बोलेगा। अब ये देखो इसके इंस्टाग्राम पे जो ये कमेंट्स आए हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे नहीं आते। अपनी लव स्टोरी बता घटिया औरत, अपनी बाजी की बेटी के सच बता जाहिल गवार, दूसरों को दूसरों की वो भी एक बच्ची की जिंदगी उछाल कर पैसा कमा रही है। फिर किसी और ने लिखा है और भी कुछ बाकी रह गया हो, सब गंदगी निकल गई। अपने आप पढ़ना भी है। देख लो ये सब कमेंट्स इसके इंस्टा पे आए, मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए लिया है इन दोनों के साथ का, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भैया कहीं से कहीं एडिटेड एडिटेड चल रहा है, कुछ कुछ नहीं चल रहा ना। मैं तो मेरे पास इतना टाइम है इन लोगों के लिए, और ना मुझे ये सब करना है। तो अब आप देखते जाओ। और जो इसके सपोर्टर्स हैं ना, प्लीज आइए बताइए कि भाई ये सारे लोग भी पागल है क्या। मुझे बोलते हैं ना मैं जेलस हूँ, तो ये सारी जनता जो भी लिख रही है इसके लिए नेगेटिव कमेंट्स, वो सब भी जेलस होगी ना। बहुत सारी दुनिया इससे जेलस है, ये सबसे महान औरत है और पूरी दुनिया इससे जेलस है। और मतलब सही बताओ तो सनी को मुझे ही समझ नहीं आता कि सनी नहीं पढ़ता होगा क्या, उसको शर्म नहीं आती होगी क्या। मोहदा में इतने लोग रहते हैं, तो मोहदा के लोग भी नहीं पढ़ते होंगे क्या ये सब, उनको पता नहीं चलता होगा कि इनकी असलियत क्या है। तो मोहदा में तो इसने पूरी नाक डुबो रखी होगी कि सब लोग हंसते होंगे, इसके रिश्तेदार सारे हंसते होंगे, और इनके अड़ोसी पड़ोसी, कि इनको जो भी अपनी लाइफ पब्लिक करके बैठे हुए हैं पैसा कमाने के लिए, गालियां पड़ती रहती है और खूब मजे लेते होंगे। आई एम श्योर मजे तो लेते होंगे। देखो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, ऐसी चीजों में बहुत मजे लेते हैं, और रिश्तेदार भी खूब मजे लेते हैं। जब सामने वाले को गालियां पड़ रही हो, ये तो खुले आम सरेआम जाहिल गवार, शेम ऑन यू, और ऐसा करो वैसा करो, सब इनको ऐसा बोलते रहते हैं। और डिलीट करते रहते हैं, कितने डिलीट करेंगे, 100 200 300 400, उसके बाद छोड़ देंगे, तो उसके बाद और आते रहते हैं। तो बदनामी तो सॉलिड हुई है, पैसा भले ही मिला है, इज्जत तो पूरी डूबी हुई है इनकी। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही था, सिर्फ मैं कमेंट्स दिखाना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता था कमेंट्स मेरे को कई मेरे सब्सक्राइबर्स ने लिखा है कि हम इनको जाके कमेंट कर देते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं। तो भाई डिलीट तो होंगे, क्योंकि ये नहीं रखना चाहते ना, ये सिर्फ वो चीजें रखना चाहते हैं जिसमें इनकी तारीफें हो रही हैं और जिसमें इनकी बड़ाइयाँ कर रहे हैं सब लोग। तो उन्हें अच्छा लगता है अपनी ईगो बूस्ट करना, अपनी अच्छी अच्छी चीजें रखना। ये क्यों असलियत रखेंगे, तो असलियत छुपा देते हैं। चार क्वेश्चन किसी ने पूछे नहीं मेहर के माँ के बारे में, तो फटाफट आ गए पॉडकास्ट बनाने। भैया तुम्हें 1 साल से क्या क्या लोग पूछ रहे हैं वो भी बना दो। तुम्हारे बारे में इतनी बड़ी-बड़ी चर्चाएँ हुई हैं, किसी की बेटे की माँ चली गई है, वो बताओ तो ज़रा आके। वो तो नहीं बता सकते ना, हिम्मत ही नहीं है। और ज़रा-सी बात पे आ जाते हैं, फ्रेंड्स आप कह रहे थे ना जला हुआ समोसा है, वो जला हुआ समोसा ऐसा नहीं था, वैसा था। आप लोग कुछ भी देखते हैं। भैया जो तुम दिखाती हो वही देखते हैं। हम तुम्हारे घर में आके झाँक नहीं रहे हैं विंडो में से कि चुपके से देख लें। तुम अपना कैमरा ऑन करके जो दिखा रहे हो ना, वही देख रहे हैं। और जो अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखा के ऐसे मुँह बना रही थी ये, वो सब तुम दिखा रही हो। तो फालतू हमें बेवकूफ़ मत बनाओ और ना बेवकूफ़ बनो। पब्लिक तुमसे ज़्यादा समझदार है और होशियार है। जो वो कहते हैं ना, एक लक्ड आउट हो गई हो तुम, अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, वो हो गया तुम्हारे केस में। तो अल्लाह मेहरबान सारी ज़िंदगी नहीं रहता है। तो अल्लाह भी कभी-कभी देखेगा कि तुम्हारी हरकतें क्या है। उसके बाद अल्लाह जैसे होता है ना, भगवान कहते हैं ना, भगवान एक अपॉर्च्युनिटी देता है, उसके बाद वो तुम्हें तुम्हारे ऊपर छोड़ देता है कि तुम अब अपने मेहनत करो और आगे बढ़ो। अब भगवान ने इसे अपॉर्च्युनिटी दे दी कि चलो भई ये इस मुकाम तक ले आए। अब ये हरकतें करेगी तो भई कोई सपोर्ट नहीं करेगा भगवान इसको, किसी को भी नहीं करेगा। गलत करते जाओगे तो अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लोग फँसे हैं। चलिए गाइस, इससे ज़्यादा नहीं बोलना था मुझे। आप बताना कैसा लगा आपको, और आपने अगर कोई कमेंट वमेंट करे हो, डिलीट कर दिए हो इसने, तो बता दें। और मुझे एक एक लड़की ने, अच्छा इस बारे में बात करते हैं। एक लड़की ने बहुत लंबा कमेंट लिखा कि आप हमेशा इसके बारे में बोलते हो, दीपिका भी तो गलत है और दीपिका के बारे में नहीं बोलते। उसने काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट लिखा था, मैंने पढ़ा। अब मुझे इतना लंबा कमेंट का आंसर करने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ेगा, तो मैं आंसर कर देती हूँ यहाँ पे कि देखो, दीपिका ने बहुत कुछ किया है इस फैमिली के लिए, जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और उसका बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है, वो सबको पता है, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो दैट्स अ कर्मा शी इज़ गेटिंग। और जितना इस दीपिका ने किया है ना, उसका तो 5% भी सपा ने नहीं किया। ये तो 5 दिन रुकती नहीं है अपने सास-ससुर के वहाँ, और रुकती भी है तो वहाँ टिकती नहीं है। मतलब उसको रुकना थोड़ी ना माना जाएगा कि अगर ये सारे दिन बेटी खाला के साथ घूम रही है, सनी के साथ बाहर घूम रही है, तो उसको रुकना नहीं माना जाएगा। तो ज़बरदस्ती लेके ही जाता है वो, और ना बात करती है, ना मिलती है इन और इस दीपिका ने तो अपना मतलब पूरी आइडेंटिटी का एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि
सैक्रिफाइस कर दिया इब्राहिम फैमिली के लिए, फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया, सारे दिन लगी रहती थी। एक टाइम पे ये इकलौती कमाती थी, बाकी 4 जने इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो जो बंदा इतना कर चुका होता है ना, तो उसको मतलब कितना और बुराई करें उसकी, तो भुगत ही रही है ना वो। ये है, ये तो मोटी चमड़ी की है, इसको तो मतलब गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत करे जा रही है। तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलती हूँ। और दीपिका का जहाँ कभी गलत लगेगा तो हम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जनाब का भी कोई बहुत सारी हरकतें ऐसी होती हैं तो हम बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये है ना इनके घर में फ्रॉड जिसे बोलते हैं। तो चलिए, बस इतना ही रखती हूँ और बने रहिए। अभी इसका पॉडकास्ट आने वाला होगा जिसमें खुद ही उतरेगी पानी में और सनी खिलाएगा इसको वो आम तोड़ के। सनी खिला दे आम जल्दी से, लोगों को स्पेकुलेशन हो जाएगी कि हम कुछ है तो नहीं आम खा रहे हैं। तो चलिए, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।